ब्लास्फेमी की सज़ा, एपोस्टेसी की सज़ा। तो फिर मैं अहमदी हो गया 25 साल का जब मैं था। ज़मीन और आसमान और जो कुछ उसके दरमियान है, वाह! एवरीथिंग, एवरीथिंग 6 दिन में बनाया। यस, यस, यस। फिर सूरह फुसिलत जो कि 41 है, चैप्टर 41 वर्स 9 में खुदा कहता है या अल्लाह कहता है ज़मीन को मैंने 2 दिन में बनाया। ये पता चलता है कि जो मोहम्मद था या जो मोहम्मद का अल्लाह था, उसका कायनात की वसअत के बारे में इमेजिनेशन थी क्या? जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स वाले जो हैं, वो पूरी-पूरी गैलेक्सीज़ हैं। इंडिविजुअल सितारे नहीं होते वो, अनलेस कि वो एक गामा रे बर्स्ट होती है या क्वेज़ार होता है या पल्सार होता है। नहीं है, रेशो जिसे और कुरान लिखा है उसको कख नहीं पता इन बातों ये का मेरा जो आप पॉइंट बात है। अच्छा जी, सरमद से बात करते हैं। हाँ जी, सरमद। जी, हारिस मतलब साहब क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे? अ, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। मुझे ना थोड़ा-सा मौका दीजिएगा चंद चीज़ें मैं आपको सुनता रहता हूँ, आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, आपको सपोर्ट करता हूँ मैं। कुछ मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैंने शायद आपको बताया था, थोड़ा-सा ईमेल भी भेजा था। मैं तबलीग करता रहा हूँ। मैं यस। पैदा हुआ था सुन्नी मुसलमान के तौर पे और फिर मैं एग्नोस्टिक हो गया था, चंद चीज़ों से मुझे इख्तिलाफ था, जहाद से, ब्लास्फेमी की सज़ा, एपोस्टेसी की सज़ा। तो फिर मैं अहमदी हो गया 25 साल का जब मैं था और अहमदी होने के बाद चूँकि कंपैरेटिवली रैशनल चीज़ें वहाँ वहाँ मुझे मिली जो मेरे कंसर्न थे कि वो कहते हैं जी एपोस्टेसी की सज़ा नहीं है, ब्लास्फेमी की नहीं है, एनी हाउ तो कुछ चीज़ें उनकी थी रिलेटिवली रैशनल तो लेकिन वो चूँकि मज़लूम भी थे तो मैं 30 इयर्स उनके लिए आवाज़ उठाता रहा और बड़ा मैं एक्टिविस्ट रहा हूँ। अहमदिया तबलीग करता रहा हूँ और बहुत से लोगों को कन्वर्ट किया है। ये बैकग्राउंड देने का मकसद ये है कि रिलीजन्स को बहुत थॉरोली मैंने भी पढ़ा है, तो कुछ चीज़ें मैं चाह रहा था कि आप को गोशगुज़ार करवाऊँ। कुछ और एंगल्स हैं चीज़ों को देखने के। मिसाल के तौर पे आप अक्सर कुरान की जो बात करते हैं ना कि अनसाइंटिफिक कि 6 दिन में ज़मीन बनाई, उसका एक एंगल और है बड़ा इलॉजिकल कुरान का, अगर उस एंगल से आप देखें। वो है हारिस साहब 25:59 सूरह अल फुरकान जो कि 25 चैप्टर है, वर्स 59 में खुदा कहता है कि हमने ज़मीन और आसमान और जो कुछ उसके दरमियान है, वाह! एवरीथिंग, एवरीथिंग 6 दिन में बनाया। यस, यस, यस। फिर सूरह फुसिलत जो कि 41 है, चैप्टर 41 वर्स 9 में खुदा कहता है या अल्लाह कहता है ज़मीन को मैंने 2 दिन में बनाया। यस, और बाकी के 4 दिनों में। दूसरी जगह पे कहता है अच्छा, 4 अब बार हाँ। मैं हारिस साहब जहाँ नुक्ते को करना चाह रहा हूँ अगर मुझे थोड़ा-सा मौका आप दें, तो इसका मतलब अगर 6 दिन में सब कुछ बनाया और 2 दिन में ज़मीन बनाई, तो इसका मतलब 2 दिन में ज़मीन और बाकी जो कुछ कायनात में है, वो 4 दिन में बनाया। तो 2:4 या मैथमेटिकली देखें तो 1:2 की रेशो आती है। तो 1:2 का मतलब कि ज़मीन के अलावा जो कुछ भी है, वो इससे दुगना है बस। जबकि हमारी अपनी गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ दुनिया में मौजूद हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ज़मीन की रेशो या प्रोपोर्शन बाकी कायनात की वसअतों से जो ज़रा-सा भी आगाह है, साइंटिफिक ज़हन रखने वाला है, हमारी अपनी गैलेक्सी में हमारी ज़मीन की कोई भी हैसियत नहीं है। यानी 0.000010 ज़ीरो लगा के भी आप 1 लगाएँ तो वो रेशो नहीं बनती। जबकि खुदा क्या कह रहा है कुरान का अल्लाह क्या कह रहा है कि 2 दिन में ज़मीन और 4 दिन में बाकी जो कुछ कायनात में 4 दिन में बना। तो इससे पता चलता है कि जो मोहम्मद था या जो मोहम्मद का अल्लाह था, उसका कायनात की वसअत के बारे में इमेजिनेशन थी क्या? कि बस अच्छा, इससे इस बात को एक चीज़ और सपोर्ट करती है, जो मैं बात कर रहा हूँ कि अल्लाह या मोहम्मद का जो अल्लाह था या कुरान था, उसको कायनात की वसअत का कोई अंदाज़ा नहीं था। वो है चैप्टर 37 वर्स 6 जिसमें ये है कि जो सितारे हैं ये निचले निचले आसमान पर कुमकुमे अल्लाह ने सजाए हुए हैं। जबकि जो नियरेस्ट रात को हमें नज़र आता है सितारा चमकता हुआ वीनस जो ज़मीन से रिलेटिवली नियरेस्ट है, उसकी लाइट ज़मीन तक 3 मिनट में पहुँचती है।
और ऐसे-ऐसे स्टार अब दरियाफ्त हुए हैं जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर अवे हैं, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर अवे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि एक तो रेशियो प्रोपोर्शन पे भी अगर आप इन मुसलमानों को फँसाएँ, क्योंकि वो कहते हैं ना दिन से मुराद बहुत लंबा पीरियड है, चलो भई जो मर्ज़ी आप मुराद ले लो। लेकिन आपका अल्लाह ये कहता है कि ज़मीन 2 दिन में और बाकी सारा कुछ 4 दिन में बनाया। और फिर वुसअत कायनात की क्या है कि सिर्फ़ एक लेयर है गोया, छोटी-सी लेयर है, निचले आसमान पे ये जो कुमकुमे सजे ये हैं सितारे। जबकि सितारे 3 मिनट लाइट मिनट से लेके बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक फैले हुए हैं। तो एक तो इस बारे में था कि थोड़ा-सा गोशगुज़ार कराना चाहता था कि इस एंगल से भी एक बात एक की जा थोड़ी-सी इसमें सकती है। करेक्शन कर दूँ मैं आपकी, क्योंकि लोग पकड़ लेते हैं बात को। जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स वाले जो हैं, वो पूरी-पूरी गैलेक्सीज़ हैं। इंडिविजुअल सितारे नहीं होते वो, अनलेस कि वो एक गामा रे बर्स्ट होती है या क्वेज़ार होता है या पल्सार होता है। तो उसको हम इंडिविजुअली, हमें वो द ब्राइटेस्ट थिंग नज़र नहीं, आती है, लेकिन जो ठीक आप हमें जो रात जी, को जी। जो नज़र आते हैं, जो हमें रात को नज़र आते हैं, जो इंडिविजुअल सितारे हैं, वो हमारी अपनी गैलेक्सी के ही हैं। जो बाकी के जो हमें डॉट्स नज़र आते हैं, वो डिफरेंट गैलेक्सीज़ हैं पूरी की पूरी। ठीक है। बट देयर नहीं आर मगर आल्सो बात बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे। नहीं हारिस साहब मकसद तो वुसअत की तरफ इशारा करना है ना। ओह! यस, यस। नहीं, मैंने इसीलिए बताया, ये टेक्निकल पॉइंट है, लोग फिर निकाल देते हैं, "ओह! ठीक है। इनको तो यही नहीं पता।" मैं नहीं, नहीं, टेक्निकल मैं करेक्शन कर मैं रहा हूँ। खुद मैं हारिस साहब मैं भी मास्टर्स किया हुआ है मैंने न्यूक्लियर पावर में मैं एनी हाउ मैंने चूँकि बात को मुख्तसर रखने की अव्वल तो हारिस साहब कुरान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो नजूम यानी सितारे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, सूरज का, चाँद का, ज़मीन का, सैटेलाइट, गैलेक्सीज़ प्लैनेट उसके तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुए, तो वो तो इससे वो तो हमसे भी जाहिल है, अगर मैंने जहालत की है तो कुरान तो उससे भी जाहिल है लेकिन नहीं, इसको नहीं, छोड़ आपकी देते हैं। जहालत की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो आपने एक पॉइंट उठाया, जो जिसको मॉर्निंग स्टार समझते रहे सारे, बड़े अरसे तक, वीनस को, वो तो स्टार है ही नहीं। वो तो वैसे भी प्लैनेट है। सो पीपल हैव कॉल्ड इट मॉर्निंग स्टार, वो जो कि उस ग्रीक्स को पता था हाँ, कि ये प्लैनेट है, प्लैनेट का ले वर्ड भी उधर से आया। लेकिन द पॉइंट इज, जो आपने सही बताया कि वो 3 लाइट मिनट्स अवे है, वीनस से हमें लाइट आती है 3 मिनट के अंदर, कि सूरज 3.5 से है। आती है। चलिए हाँ, 4 कह लें क्योंकि वो वेरी करता रहता है 3.5 4 तो 4 मिनट में वीनस से लाइट ज़मीन पे पहुँचती है और जो एंड देयर आर ने गैलेक्सीज दैट आर बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे। मैंने वैसे गैलेक्सीज का सोच मतलब सोच ये के कि उसके किया अंदर है स्टार भी है। हारिस साहब जो नेकेड आई से नेकेड आई से भी जो स्टार जो हमें नज़र आते हैं ना, वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स है। वो 16,000 लाइट ईयर लेता है वो उसकी लाइट ज़मीन तक यस, पहुँचने के लिए 16,000 यस, लाइट ईयर्स या। और उसके अलावा वुसअत कायनात ये जो फैले हुए हैं अजराम फ़ल्की ये तो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फैले हुए हैं। ये मेरा इनको पॉइंट था कि वुसअत इनको तो पता नहीं है, रेशियो और जिसे कुरान लिखा है उसको कख नहीं पता इन बातों ये का, मेरा जो आप पॉइंट है। मेरा पॉइंट सिर्फ़ ये है हारिस साहब कि इसको भी थोड़ा-सा आप रखा करें कि हम भई रखते हैं, बड़ी दिन दफा मैंने इसके ऊपर बात की, दिन से बहुत जो दफा भी बात की। तुम्हारी मुराद है, लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन किसी तरह नहीं बनता। एक बात हाँ, अच्छा एक नुकता और था इसमें मेरा खुदा का तसव्वुर कायनात इस किस्म का है जैसे एक बिल्डर होता है ना, एक कॉलोनी बनाता है और फिर बनाने के बाद कहता है अच्छा भाई जाओ अब ये मकान ले लो और इसमें रहने लग जाओ। एक नुकता और है मेरा, वो ये है कि गैलेक्सीज़ तो अब भी बन रही हैं भाई। नई-नई गैलेक्सीज़ बन रही हैं, नए-नए स्टार्स बन रहे हैं, नए-नए प्लैनेट्स बन रहे हैं और कुछ तबाह ख़त्म हो रहे हैं। नए तो ये कहना कि इतने दिन में मैंने बना दिया, तो ये तसव्वुर खुदा का या कुरान का ये भी अनसाइंटिफिक है कि जो कुछ ज़मीन और आसमान के दरमियान है, वो मैंने 6 दिन में बना दिया। तो ये भी एक मेरा पॉइंट था। आपने जो इतनी बड़ी बातें की हैं, उससे पहले क्या है, अल्लाह मियाँ क्या कहते होते हैं कि अल्लाह मियाँ का अर्श पहले पानी के ऊपर था। अल्लाह मियाँ हुँ, 6 हुँ, दिनों में, ये अल हदीद की चौथी आयत है, जिसके अंदर बताते हैं वही है जिसने आसमान और ज़मीनों को 6 दिनों में पैदा किया और फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। हुँ, यानी नीचे उतरा। एक हुँ, और आयत है, वहां पे कहता है अल्लाह का अर्श पहले, कायनात से पहले पानी पर था। पानी पानी पे था। यानी अर्श से उतरा, कायनात को बनाया, 6 दिन लगाए, जरा मेहनत मजदूरी की हुँ, और फिर जाके ऊपर अर्श पे बैठ गया। जल्वा अफ़रोज़। यानी ये ऐसे लिटरली 9 टू 5 हुँ। जॉब की, नीचे उतरे, काम किया, फिर चला जी, काम किया, फिर जाके सो गए बेड में जी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।